सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम हम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी सत्संग में उपस्थित हैं। इस भाव से हम उनके चरणों में श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस भाव सत्संग में दर्शकों के अभिप्राय हमें प्राप्त हो रहे हैं और कुछ दर्शकों ने प्रश्न भी पूछे हैं। आज हम एक प्रश्न का उत्तर देखेंगे। स्नेहल तेरे गांवकर जी, इन्होंने पूछा है, भाव जागृति हो रही है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं? स्नेहल जी, इस प्रश्न का उत्तर तो वैसे बहुत बड़ा है, विस्तार से है, परंतु आज हम संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं। भगवान के प्रति जब हमारा भाव जागृत होता है तब वो भाव व्यक्त भी होता है। उसके 8 लक्षण हैं। उन्हें हम अष्ट सात्विक भाव ऐसा कहते हैं। उसके लक्षण इस प्रकार है। पहला लक्षण है स्तंभ अर्थात स्तंभित होना। दूसरा है स्वेद अर्थात पसीना आना। तीसरा है रोमांच। चौथा है वैश्वर्य अर्थात स्वर भंग होना। पांचवा है कंप अर्थात कंपन होना। छठवां है वैवर्ण्य अथवा वर्ण का परिवर्तन होना, यानी रंग बदल जाना। सातवां है अश्रुपात अर्थात आँखों से अश्रु आना। और आठवां है प्रलय चेष्टा निरोध अर्थात मूर्छित होना। यानी जब ईश्वर के प्रति भाव जागृत होता है तब इन 8 प्रकारों में से कोई कोई प्रकार हम अनुभव कर पाते हैं। अधिकांश साधकों को देवता की आरती करते समय आँखों से पानी आता है। गुरु या ईश्वर का स्मरण होने पर अथवा उनका नाम जप करने पर आँखों से पानी आता है। यह जो हमने अभी भाव के प्रकार देखे उसमें से अश्रुपात इसका लक्षण है कि हमारी आँखों से अश्रु आते हैं। इसी प्रकार अन्य लक्षणों के बारे में भी है। जिस समय 8 भी लक्षण दिखाई देते हैं उस समय हमारा अष्ट सात्विक भाव जागृत हो गया है, ऐसा कहा जाता है। यही भाव जागृति के लिए ईश्वर ने इस भाव सत्संग का आयोजन किया है। तो हम सभी साधना करते करते जो सत्संग में बताया है उसे कृति में लाते लाते स्वयं में भाव बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने कल के सत्संग में जाना कि समाज में धर्म शिक्षा देकर धर्म प्रसार की सत्सेवा का कितना महत्व है। आज धर्म शिक्षा के अभाव में लोग धर्माचरण करना भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य कुसंस्कृति का अनुकरण करने के कारण उनका नैतिक पतन हो रहा है। अब इस पर उपाय है तो वो है लोगों को धर्म की शिक्षा देना। तो हमने जानकर लिया कि कुछ धर्माभिमानियों ने जब गांव-गांव जाकर धर्म प्रसार की सेवा की, लोगों को धर्म शिक्षा दी, तब समाज में किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन आया। लोगों में जो आपसी क्लेश था, कलह था, वो भी दूर हो गया। लोगों को मंदिरों का महत्व ज्ञात होने पर उन्होंने मंदिरों की पवित्रता टिकाए रखने के लिए वहाँ की स्वच्छता इत्यादि करने का प्रयास आरंभ किया। जहाँ धर्म शिक्षा वर्ग आरंभ हुए, वहाँ के लोगों ने साधना आरंभ की तो उनके जीवन में ही बहुत परिवर्तन आए
और उन्हें आनंद मिलने लगा। इसी प्रकार हम अब जानकर लेंगे कि भाव जागृति में लगन के साथ हम और प्रयास कैसे करें। आगे का विषय लेने से पूर्व हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी के पावन चरणों में शरण जाकर प्रार्थना करते हैं। हे भगवान श्री कृष्णा, हर युग में आपने ही अवतार लेकर धर्म की संस्थापना की है। आज के इस युग में आप ही हमें आपके चरणों तक आने के लिए, धर्म प्रसार की सेवा करने के लिए सिखा रहे हैं। हे श्री कृष्णा, आपके चरणों की सेवा आप ही हमसे करवा लीजिए। आप जो भी सत्संग में बता रहे हैं वह हमारे अंतःकरण तक जाकर हमें ग्रहण हो और हम सभी में आपके चरणों के प्रति अखंड भाव भक्ति निर्माण हो, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अब श्लोक वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सत्सेवा का महत्व और अच्छे से जानने के लिए आज हम संत एकनाथ महाराज जी की ये कथा सुनेंगे। संत एकनाथ महाराज जी महाराष्ट्र के देवगढ़ राज्य के दीवान श्री जनार्दन स्वामी जी के शिष्य थे। 12 वर्ष की छोटी आयु में ही उन्होंने श्री गुरु चरणों में अपना जीवन ही समर्पित कर दिया था। वे गुरुदेव जी के कपड़े धोते, पूजा के लिए फूल लाते। गुरुदेव जी जब भोजन करते तब एकनाथ जी उन्हें पंखा झलते, गुरुदेव के नाम से आए हुए पत्र पढ़ते और गुरुदेव जी के मार्गदर्शन के अनुसार उनका जवाब भी देते थे। साथ ही गुरु पुत्रों की देखभाल भी करते थे। ऐसे अन्य भी अनेक प्रकार की सेवाएं वे गुरु चरणों में किया करते थे। एक बार एकनाथ महाराज जी ध्यान लगाकर साधना कर रहे थे। उनके गुरु श्री जनार्दन स्वामी जी ने एकनाथ को ध्यान से जगाकर कहा, एकनाथ, तुम्हारी तपस्या को आज लगभग 6 वर्ष पूरे हुए हैं। परमेश्वर ने तुम्हारे मस्तक पर वरद हस्त रखा है, इसलिए अब तुम घर जाओ, ऐसी मेरी इच्छा है। साथ ही विवाह करके गृहस्थ आश्रम का पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि संसार में रहकर ही तुम परमार्थ साध्य करोगे। भोले भाले लोगों का अज्ञान तुम्हें दूर करना है। उसके लिए तुम्हारे हाथों से अमूल्य ग्रंथ रचना का निर्माण होगा। गुरु की आज्ञा के अनुसार अध्यात्म प्रसार करने की, धर्म का प्रसार करने की संत एकनाथ महाराज जी को लगन लग गई। एक भी व्यक्ति भगवान का नाम लेने से वंचित ना रह जाए, ऐसी तीव्र लगन उन्हें थी। सभी तक भगवान का ये अगाध ज्ञान पहुँचे, इसलिए उन्होंने विविध प्रकार के ग्रंथ रचे। संत एकनाथ महाराज जी ग्रंथ का विवेचन बताने के लिए प्रतिदिन घर में ही कीर्तन करते थे। उनकी सहज, सरल और प्रभावी वाणी में नाम का महत्व क्या है, भगवान का नाम जप क्यों करना चाहिए, इसका वे प्रसार करते थे। संत एकनाथ जी की वाणी जितनी रसमयी थी, उतना ही उनका लेखन भी
प्रभावी था। कृष्ण भक्ति और आत्मबोध का वर्णन करने वाला रुक्मिणी स्वयंवर, ये ग्रंथ भी उनकी विद्वता का साक्षी है। इसी के साथ वे समाज के सभी वर्गों में प्रसार करते थे। ऊंच नीच की तो कोई बात ही नहीं थी। इसी के कारण समाज में महाराष्ट्र के जो लोक परंपरा है, जैसे कि जोगवा, गोंधळ, पांगड़ा, कापड़ी इत्यादि, ये जो नित्य जीवन के विविध प्रकार हैं, इस पर एकनाथ जी ने भारुड़ के रूप में कविता में अध्यात्म की सीख दी। भारुड़ का अर्थ है ऐसी छोटी कविताएं जिनका दो अर्थ होता है। ये सामान्यतः लोगों को ज्ञान देने के लिए कही जाती हैं। संत एकनाथ महाराज जी ये भारुड़ रचने के तज्ञ माने जाते हैं। एकनाथ जी के अभंगों से भी तत्कालीन समाज का चित्र ही सामने आता है। उनकी आरतियां भी घर घर में पहुंची हैं। जो जो बता रहे हैं, लिख रहे हैं, वह सब गुरु के ही आशीर्वाद के कारण संभव है। ऐसा बोध रहने के लिए सब गुरु चरणों में वे समर्पित करते हैं। अर्थात संत एकनाथ जी महाराज जी के लेखन की ये विशेषता है कि उनका भाव ऐसा है कि मैं जो बोलता हूँ, जो करता हूँ, वह सब श्री गुरु की कृपा है, और ऐसा वे अपने लेखन में लिखते भी हैं। सर्व सामान्य व्यक्ति को भी ईश्वर भक्ति की लगन निर्माण हो, इसलिए उन्होंने भारुड़ अर्थात छोटी कविताएं, अभंग इत्यादि विविध प्रकार से भक्ति का अध्यात्म प्रसार कैसे किया, तो उसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, महाराष्ट्र में वासुदेव नामक एक लोक प्रथा है, जिसमें एक व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार की वेशभूषा पहनकर प्रतिदिन एकदम प्रातः काल में सभी को जगाता है, उन्हें ईश्वर का स्मरण करने के लिए बताता है। उस व्यक्ति को वासुदेव कहते हैं। संत एकनाथ महाराज जी के काल में भी ऐसे वासुदेव घर घर जाते थे और प्रातः का आरंभ ईश्वर के नाम से, उनके स्मरण से करना चाहिए, ये वे सर्व सामान्य जनता को बताते थे। संत एकनाथ महाराज जी को पता था कि लोगों को जिनसे अपनापन लगता है, उनसे ही, उनके ही रूप में यदि लोगों को सरल भाषा में अध्यात्म सिखाया गया, तो लोग भी ये ज्ञान की बातें कृति में ला सकते हैं। क्योंकि लोगों को ग्रंथ पढ़ने की इतनी सुविधाएं नहीं रहती, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वासुदेव ये जो प्रथा है, उस व्यक्ति को सभी संतों का प्रतिनिधित्व दिया और भक्ति करने का आह्वान उसके माध्यम से समाज में पहुंचाया। यह इस भारुड़ के नाम की जो कविताएं हैं, उसमें उन्होंने ऐसा बताया है, जैसे कि कर जोडोनी विनवितो तुम्हा, तुम्ही वासुदेव वासुदेव म्हणा, नको गुंतू विषय कामा, तुम्ही आठवा मधुसूदना। इसलिए इस भारुड़ में अर्थात छोटी कविताओं में वासुदेव लोगों को बताते हैं कि आप संसार की मोहमाया में मत अटकिए, वासुदेव अर्थात श्री विष्णु का स्मरण कीजिए। वे आगे कहते हैं, हेची माझी विनवणी जोडितो कर दोन्ही, शरण एका जनार्दनी, तुम्ही वासुदेव म्हणा अनुदिनी। इस प्रकार वासुदेव के माध्यम से उन्होंने घर घर में भगवान के नाम का प्रसार किया। मानवीय जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए वासुदेव लोगों से कहते हैं कि मानवीय देह प्राप्त होना दुर्लभ है, इसलिए आप हर दिन सद्गुरु के शरण जाकर ईश्वर भक्ति बढ़ाने के लिए याचना कीजिए। देखिए तो संत कैसे होते हैं, जैसे कि हमारी माँ हो। माँ
जैसे अपने बच्चे के हित की बात बच्चे को कैसे समझाएं तो बच्चा समझ जाएगा, यह सोचती रहती है। अलग अलग युक्तियां निकालकर बच्चे को समझाती है। वैसे ही संत एकनाथ महाराज जी ने उस समय के लोगों की स्थिति का, उनकी मानसिकता का अभ्यास किया। उन्हें भगवान के नाम जप की महिमा कैसे बताऊं कि उन्हें समझ में आएगी, सद्गुरु की महिमा कैसे बताऊं कि लोग उसका पालन करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अध्यात्म शास्त्र को जीवन के अंगों से ऐसा एकरूप कर दिया कि लोगों के लिए ये समझकर साधना करना अत्यंत सरल हो गया। ऐसा प्रेम केवल संत ही कर सकते हैं। और एक उदाहरण है, संत एकनाथ महाराज जी के काल में भविष्य का होरा बताने वाले ज्योतिषी को जोशी कहा जाता था। वे हर गांव-गांव में घूमकर वर्षा होगी क्या, फसल अच्छी आएगी क्या, गांव के ऊपर कौन सा संकट आएगा, ऐसे भविष्य का वाचन करते थे। उन पर लोगों का बड़ा भरोसा रहता था। तो वही उपमा लेकर संत एकनाथ महाराज जी ने उनकी भारुड़ रूपी कविताओं में जोशी के रूप में बहुत ही सरलता से जीवन का सार बताया है। वे कहते हैं, मी आलो रायाचा जोशी, होरा एकाजी माय बाप, येथून पुढे बरे होईल, भक्ति सुखे दोंद वाढेल। वो यहाँ पर कहते हैं कि आज तक अज्ञान के कारण आप सभी अविवेक से रह रहे थे, इसलिए आप आत्मज्ञान से वंचित रहे। अब आप श्री गुरु की शरण में जाइए। ये करने पर श्री गुरु सहायता करेंगे और आपको ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा। संत एकनाथ जी ने भारुड़ रूपी कविताओं के माध्यम से ज्ञान का भंडार ही खोल दिया। वासुदेव के माध्यम से भोग छोड़कर त्याग का दान मांगने और उसके लिए राम नाम की जानकारी गाकर समाज को उठाने के लिए उन्होंने छोटी भारुड़ रूपी कविताएं रची। भविष्य बताने वाले जोशी के माध्यम से वे लोगों को समझाते हैं कि अपना जो देह रूपी गांव है उसका अविवेक के कारण नाश हो रहा है, इसलिए सद्गुरु की शरण में जाओ और विवेक संपन्न बनो। इस प्रकार समाज के स्वास्थ्य के लिए दैवी शक्ति का आवाहन करके उनको सगुण रूप में प्रकट होने के लिए एकनाथ जी अपनी कविता में कहते हैं कि बये द्वार खोलो। इस प्रकार संत एकनाथ जी ने सामान्य जनों तक अध्यात्म को पहुंचाया। विंचू चावला अर्थात बिच्छू ने डंक मारा, इस भारुड़ रूपी छोटी कविता में उन्होंने बताया है कि कैसे काम क्रोध तमोगुण रूपी बिच्छू ने मनुष्य को डंक मार दिया है और इस डंक के कारण, विष की वेदना के कारण मनुष्य नाचने लग रहा है। जिस प्रकार बिच्छू का विष उतारना पड़ता है, वैसे ही दोषों का विष उतारने के लिए सत्व गुणों का, साधना का ही आश्रय लेना पड़ता है। वे बताते हैं कि इतना होने के बाद भी अहंकार का विष तो किंचित ही उतरता है। अहंकार का विष केवल गुरु कृपा से शांत होता है। कितना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है कि दोष अहम के कारण मनुष्य किस प्रकार तमोगुण में हो जाता है और उसी को सच मानकर उसमें ही नाचते रहता है, अर्थात संलग्न रहता है। परंतु ये जो विष है, दोष अहम रूपी तमोगुणी विष है, वो तो साधना से ही दूर हो सकता है। तो व्यवहारिक भाषा में सर्वसामान्य लोगों को समझ में आए, ऐसा उन्होंने व्यवस्था ही की। तो इतना प्रेम, इतना लोगों का विचार तो संत ही कर सकते हैं। अपने श्री गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले संत एकनाथ महाराज जी
उनकी इसी समर्पण भक्ति के कारण, गुरु के प्रति निष्ठा के कारण उन्होंने संतत्व प्राप्त किया था। उनका संतत्व बताने वाली अनेक कथाएं हैं। आज हम उसी में से एक कथा सुनते हैं। पैठन नामक क्षेत्र में एक महिला ने कभी एक बार सहस्त्र ब्राह्मण भोजन कराने का संकल्प लिया था, परंतु उसके पति की कुछ दिनों में ही मृत्यु हो गई। घर में जो कुछ भी संपत्ति थी वो भी समाप्त हो गई। ऐसा भी समय आया कि महिला को पेट भरने के लिए लोगों के यहाँ पानी भरने का काम करना पड़ा, परंतु इस स्थिति में भी महिला की तीव्र इच्छा थी कि सहस्त्र ब्राह्मण भोजन का जो संकल्प उसने किया है वो पूरा होना चाहिए। परंतु बेचारी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे पूरा होगा। इतना धन तो उसके पास था नहीं। गांव के एक विद्वान थे, तो उन्होंने उस महिला को सलाह दी कि तुम 1000 ब्राह्मण की अपेक्षा एक ब्रह्मनिष्ठ भक्तिभाव संपन्न ब्राह्मण को भोजन करा दो। इससे सहस्त्र ब्राह्मण भोज कराने का पुण्य तुम्हें मिलेगा। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन होंगे? तो एकनाथ महाराज जी के सिवाय उन्हें और कोई भी न दिखा। उन्होंने एकनाथ जी को ही भोजन के लिए बुलाने का निश्चय किया। वे महिला उनके पास गई और विनती करने लगी। महिला का शुद्ध संकल्प, विनय और आग्रह देखकर संत एकनाथ जी ने भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। साथ ही एकनाथ महाराज जी को अपने पुत्र हरि पंडित में जो अभिमान था वो भी नष्ट करना था। हरि पंडित ने अपने पिताजी से अन्यों का अन्न अर्थात परा अन्न ग्रहण न करने की शर्त रखी थी। महाराज जी ने भोजन बनाने के लिए स्वयं हरि पंडित को महिला के घर भेज दिया। हरि पंडित ने अपने हाथों से भोजन बनाया और एकनाथ महाराज जी को स्वयं परोसकर भोजन खिलाया। उस महिला को बड़ा आनंद हुआ। भोजन के पश्चात एकनाथ महाराज जी ने हरि पंडित से कहा कि अब झूठी पत्तल भी तुम ही उठाकर फेंक दो। हरि पंडित पिताजी की आज्ञा से जो ही पत्तल उठाने लगा, वैसे ही उसे आश्चर्य दिखा। एक पत्तल उठाता था तो वहाँ पर दूसरी पत्तल आ जाती थी, दूसरी फेंकता तो तीसरी आ जाती थी। ऐसा करते करते एकनाथ जी ने जिस पत्तल पर भोजन किया था उसके नीचे 1000 पत्तलें निकली। 1 सहस्त्र ब्राह्मण भोजन का संकल्प इस तरह भगवान की कृपा से पूर्ण हो गया। ये देखकर उस महिला की आनंद की तो कोई सीमा ही ना रही और हरि पंडित का गर्व भी चूर चूर हो गया। वो समझ गया कि संत एकनाथ जी महान संत हैं। वे पिताजी के शरण में गए और तब से उन्होंने अपने संत पिताजी की आज्ञा को ही शास्त्र आज्ञा मानकर चलना स्वीकार किया। एकनाथ महाराज पर जो उनके आक्षेप थे वे नष्ट हो गए, उनका अहंकार भी नष्ट हो गया और वे संतों की कृपा के पात्र हो गए। लोग भी संत एकनाथ महाराज जी की अमृतवाणी में कीर्तन सुनने के लिए अधीर हो जाते थे। एकनाथ महाराज जी के कीर्तन का फिर से आरंभ हुआ और पैठन साक्षात भू वैकुंठ हो गया। भगवान के विषय में भक्ति का प्रचार करने वाले संत एकनाथ जी ईश्वर सेवा से एक रूप थे। इस कारण भगवान अपने इस सेवारत भक्त के लिए क्या क्या करते हैं वो जानने के लिए सुनेंगे हम ये कथा। संत एकनाथ जी के पास एक दिन एक अनजान व्यक्ति आया और बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करने लगा, महाराज, मेरा नाम श्री खंडिया है। मेरे कल्याण के लिए मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। संत तो करुणा के सागर होते हैं। एकनाथ जी बोले, ठीक है, कोई सेवा होगी तो बताऊंगा।
श्री खंड्या ने कहा, नहीं महाराज, मुझे आपके श्री चरणों में ही रहकर अखंड सेवा करनी है। संत एकनाथ जी ने पूछा, कहाँ रहते हो? सेवक ने कहा, जहाँ जाता हूँ वहीं का हो जाता हूँ। संत एकनाथ जी ने पूछा, तुम्हारे माता पिता अथवा रिश्तेदार कौन है? श्री खंड्या ने बताया, वैसे तो मेरा कोई भी नहीं है, परंतु सभी मुझे अपने लगते हैं। संत एकनाथ जी ने उसकी नम्रता और प्रेम भाव देखकर उसे अपने पास ही रख लिया। सेवा निष्ठा और तत्परता इन गुणों के कारण श्री खंड्या कुछ ही दिनों में संत एकनाथ जी के विश्वास का पात्र बन गया। उसी समय द्वारका में एक भक्त भगवान के साक्षात दर्शन होने चाहिए, इसलिए कई वर्षों से अनुष्ठान, व्रत इत्यादि कर रहा था। उसकी निष्ठा देखकर एक दिन भगवती रुक्मिणी जी उसके सपने में आई और उसको पूछा, बेटा, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? भक्त ने कहा, माता, मुझे तो प्रभु के दर्शन करने हैं। देवी रुक्मिणी जी ने उन्हें कहा, परंतु भगवान तो वैकुंठ में है ही नहीं, वे तो पैठन में श्री खंड्या के रूप में संत एकनाथ जी के घर में सेवा कर रहे हैं। ये सुनकर वो भक्त यात्रा करके संत एकनाथ जी के घर पहुंच गया और द्वार पर झाड़ू लगाते हुए सेवक से पूछा, क्या ये संत एकनाथ जी का घर है? सेवक ने कहा, जी हाँ। भक्त ने पूछा, क्या यहाँ श्री खंड्या नाम का कोई सेवक रहता है? सेवक ने कहा, जी रहता है, अंदर जाकर पूछ लीजिए। अंदर जाकर भक्त ने संत एकनाथ जी को वंदन किया और बताया कि मैं द्वारका से आया हूँ। संत एकनाथ जी ने सेवक को पानी लाने के लिए आवाज़ ही लगाई कि भक्त बोला, महाराज, पानी नहीं दिया तो भी चलेगा, मुझे तो पहले आप श्री हरि के दर्शन करवा दीजिए। संत एकनाथ जी ने समझाया, भाई, श्री हरि तो सबके हृदय में बसे हैं, तो इनके लिए इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी? भक्त ने कहा, महाराज, मुझे तो श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, जो आपके घर में सेवक के रूप में सेवारत हैं। और भक्त ने सपने की सारी बात उन्हें बता दी। श्री खंड्या के रूप में श्री हरि उनके घर में सेवा कर रहे हैं, ऐसा सुनते ही एकनाथ जी की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और उन्होंने प्रेम से पुकारा, हे श्री खंड्या, हे मेरे प्रभु, आप कहाँ हो? तभी चारों ओर प्रकाश फैल गया। सौम्य मनोहर रूप में भगवान प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, एकनाथ, संत तो मेरे ही स्वरूप होते हैं। संतों की सेवा करने में मुझे आनंद आता है। यदि मैं अपने ईश्वर स्वरूप में आता तो आप मुझे अपनी सेवा करने का कभी अवसर ही नहीं देते। संत एकनाथ जी और द्वारिका के भक्त ने भगवान को भावपूर्ण नमन किया और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। सेवा करने वाले भक्त की सेवा करने के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री विट्ठल जी ही संत एकनाथ जी के घर में 1 साल 2 साल नहीं तो पूरे 12 साल एक सेवक बनकर रहे। उनके घर पानी भरना, झाड़ू लगाना, ऐसी सेवाएं करने लगे। धन्य है ऐसे भगवान और धन्य है ऐसे भक्त। हमारे सामने एकनाथ महाराज जी ने आदर्श रखा है कि जो ज्ञान स्वयं को मिला है वो सभी तक समाज में पहुंचाना है और ईश्वर की ये सेवा इतने भाव से करनी है कि प्रत्यक्ष ईश्वर को ही हम अपने लगें। संत एकनाथ जी के जीवन काल में उन्होंने पात्र अपात्र सबका उद्धार किया। संत एकनाथ महाराज जी के जीवन के इन प्रसंगों से हम सभी सीख सकते हैं
कि सर्वसामान्य व्यक्ति की भी साधना हो, उनको ईश्वर प्राप्ति की लगन निर्माण हो। इसलिए संत एकनाथ महाराज जी ने कितना श्रम लिया था, कितनी मेहनत की थी। जिन व्यक्तियों को उन्होंने साधना का मार्ग दिखाया, उनमें से कितने साधना करने वाले थे। कितनों ने तो उनकी बातों को सुना तक नहीं, अनदेखा किया। परंतु संतों की प्रीति कैसे होती है, ये हमें देखना है। हमने साधना करना चाहिए। इसलिए संत ही अलग अलग उपाय निकालते हैं, युक्ति निकालते हैं। जैसे कोई माता, उसका बालक यदि भोजन नहीं करता तो क्या करती है? बच्चा भूखा ना रहे, इसलिए अलग अलग उपाय निकालकर बालक को भोजन कराती है। कभी प्यार से तो कभी झूठ मूठ का डांट कर वो एक एक निवाला अपने बच्चे को देती है। ठीक ऐसे ही संत भी हम सभी पर प्रीति करते हैं। हम कुछ तो ग्रहण करेंगे, कुछ तो सुनकर प्रयास करेंगे। इसलिए विविध माध्यमों से वे हमें सिखाते रहते हैं, जिससे हमारे मन में ईश्वर के प्रति तड़प निर्माण हो और हम जन्म मृत्यु के फेरे से छूटकर ईश्वर से एक रूप हो सकें। ऐसे महान संतों की परंपरा देने वाले हमारे भारतवर्ष को हम कितनी भी कृतज्ञता करें, कम ही है। संत एकनाथ महाराज जी तो संत थे, उन्होंने साधना में अति उच्च स्तर प्राप्त किया था। साक्षात भगवान श्री दत्तात्रेय ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। फिर भी केवल गुरु की आज्ञा है, उनका पालन करना है। इसलिए पूरा जीवन उन्होंने अध्यात्म प्रसार की सेवा अखंड रूप से की। हम तो सर्वसामान्य जीव हैं। हमें ईश्वर सिखा रहे हैं कि अध्यात्म का प्रसार कैसे करना है। धर्म का प्रसार करने से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं। अब संतों की भांति तो हमें संभव नहीं है, तो हम कृति में कैसे लाएंगे? तो हमें ईश्वर बता रहे हैं कि सर्वोत्तम सेवा है धर्म का प्रसार करना, अध्यात्म का प्रसार करना। लोगों के जीवन में भी आनंद आना चाहिए, इसलिए लोगों को साधना बताना। अब तो धर्म की स्थिति कितनी विकट हुई है, ये हमें पता ही है। आज धर्म शिक्षा के अभाव के कारण अपने ही धर्म का अनादर होते हुए देखने पर भी अधिकतर लोगों को कुछ भी नहीं लगता। मान लीजिए एक व्यक्ति को कृष्ण बहुत प्रिय हैं, भगवान श्री कृष्ण के वो एकदम प्रिय हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में उनके मन में बहुत ऐसे प्रेम रहता है, उनकी बहुत पूजा पाठ करते हैं। परंतु यदि किसी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति को जीन्स पहना दिया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, तो उस भक्त को कुछ नहीं लगता। हमें गणेश जी बहुत अच्छे लगते हैं और सभी संकटों से वे रक्षा करें, हम प्रार्थना भी करते हैं। परंतु गणेश छाप, बीड़ी जैसे उत्पादनों से उनका अनादर हो रहा है। अलग अलग व्यंग चित्रों के माध्यम से गणपति जी का मजाक बनाया जा रहा है और हमें थोड़ा भी बुरा न लगे। तो क्या हम भगवान पर जो प्रेम करते हैं वो सच्चा है? और ऐसे में क्या हम पर गणेश जी की कृपा हो सकेगी? बहुत बार हम देवी देवता पर बनाए चुटकुलों पर हंसते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें हम मोबाइल पर तुरंत अलग अलग माध्यम से फॉरवर्ड भी करते हैं। जिन ईश्वर के श्री चरणों पर सदैव हमारा शीश होना चाहिए, उनका इस प्रकार जब अनादर होता है और हम उसमें सहभागी होते हैं, तो यदि अपने जीवन में कष्टों के समय भगवान तो मेरी मदद ही नहीं करते, ऐसा हम बोलने के पात्र नहीं हैं। जिन पर हमारा प्रेम होता है, क्या हम उनका अनादर होते हुए देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो जब साक्षात ईश्वर के किसी भी रूप का
हमारे आराध्य देवता का अनादर हो रहा हो, तो चाहे वो पिक्चर के माध्यम से हो, टीवी सीरियल के माध्यम से हो, आजकल चल रहे वेब सीरीज़ के माध्यम से हो, जहाँ भी देवी देवताओं का, हिंदू धर्म का अपमान हो रहा हो, उसे रोकना ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा कहीं हो रहा है, यह पता चलने पर हमें तो नींद भी नहीं आनी चाहिए। ईश्वर के प्रति खरा भाव, खरी लगन तो यही है कि जहाँ पर भी हम इस प्रकार देवताओं का, धर्म का अनादर होते हुए देखें, तो उससे रोकने के लिए मैं मेरे स्तर पर क्या प्रयास करूं, ये विचार मेरे होने चाहिए। इस प्रकार से अनादर करने वालों से मिलकर हमें धर्म का अनादर किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार ये गलत है, उन्हें समझाते आना चाहिए। हम संबंधित अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं, कानूनी मार्ग से उसका विरोध कर सकते हैं और करना चाहिए। हमें ऐसा कुछ भी गलत होते दिखता है और हमें चिढ़ ही नहीं मचती, हम उसे रोकने का प्रयास नहीं करते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम हनुमान के भक्त हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। धर्म की हानि रोकना आज सबसे बड़ी धर्म सेवा है। धर्म की रक्षा करना यही खरी सेवा है। आज तो धर्म की हानि होना एक आम बात हो रही है। अनेक स्थलों पर, अनेक जगह पर विविध माध्यमों से हिंदू धर्म पर आघात किए जाते हैं। तो हमें इस विषय में जागरूक रहकर हमें जितना संभव है उतना तो इन बातों का विरोध करना चाहिए। हम युवाओं के प्रेरणा स्तोत्र स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का प्रेरणादायी प्रेरक प्रसंग सुनते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने शिष्यों के साथ कश्मीर गए थे। वहाँ उन्हें क्षीर भवानी मंदिर के भग्नावशेष दिखाई दिए। इसका उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपने मन से पूछा, जब मंदिर भ्रष्ट किया जा रहा था और तोड़ा जा रहा था, तब लोगों ने प्राण हथेली पर रखकर अन्याय का प्रतिकार क्यों नहीं किया? यदि मैं उस समय वहाँ होता तो ऐसा नीच कर्म होने नहीं देता। देवी माँ के रक्षा के लिए मैंने अपने प्राण दे दिए होते। इस घटना से स्वामी जी का भवानी माता से प्रेम दिखाई देता है। कितने उच्च स्तर के विचार स्वामी जी के हैं। जिस प्रकार वे पूरे विश्व में हिंदू धर्म का प्रसार करते थे, उसी प्रकार धर्म पर होने वाले आघात, इसके विषय में भी वे जागरूक थे। उन्हीं का आदर्श आज की युवा पीढ़ी को लेना चाहिए। हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीखना चाहिए कि धर्म की कहीं भी हानि हो रही हो, हमें उसका प्रतिकार प्राणों की आहुति देकर भी करना चाहिए और समाज धर्माचरण करे। इसलिए अधिक से अधिक समाज में धर्म प्रसार की सेवा लगन से करनी चाहिए। समाज का बदलाव हमारे ही प्रयासों से हो सकता है। यदि हमें ऐसा लगता है कि हम पर भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान हमें अपना समझें, आने वाले संकट काल में वे हमारी रक्षा करें, हमारी प्रार्थना सुनते ही भगवान तुरंत आ जाएं, तो ये सब तो भक्तों के लिए ही संभव है। और इस कलयुग में भक्त बनना जितना कठिन लगता है उतना ही सरल भी है। उसके लिए हमें लगन से, निरंतरता से साधना ही करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ गुरु कृपा योगानुसार साधना के जो 8 अंग बताए गए हैं, उनका हम पालन करें। जैसे कि अभी हम सत्सेवा के बारे में देख रहे हैं, तो सत्सेवा को 70% महत्व है। अर्थात यदि हम हिंदू धर्म की सेवा करेंगे, धर्म का प्रसार करेंगे, अपने धर्म की महानता को पूरे विश्व में बताएंगे, जहाँ तक संभव हो उनको तो बताएंगे, तो निश्चित रूप से ही हमारी भी
धर्म सेवा होगी। अभी तो लॉकडाउन है, हम अधिक कहीं आ जा नहीं सकते, फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे घर बैठे हम अनेक लोगों को हमें जो समझ में आता है, जो सीखने मिलता है, वो हम लोगों को ईश्वर के बारे में बताएं। धर्म क्या कहता है वो समझ लें। भगवान के प्रति भाव जागृति होने के लिए भगवान के प्रति समर्पण का भी उतना ही महत्व है और सत्सेवा से ये हमें सहज साध्य होता है। हम इतने सत्संगों में सत्सेवा का महत्व समझ कर ले रहे हैं। भगवान की कृपा से इस लॉकडाउन के काल में भी उन्होंने हमें अनेक प्रकार के सत्संग दिए हैं और विशेष कार्यक्रमों को भी देखने का ज्ञान ग्रहण करने की संधि दी है। हिंदू विधिज्ञ परिषद और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित विशेष संवाद चर्चा हिंदू राष्ट्र की इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन आज अर्थात 15 जून को किया गया है। इस विशेष संवाद का विषय है हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने में क्या संविधान असफल। ये कार्यक्रम आज शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा। ये कार्यक्रम इसी हमारे हिंदू अधिवेशन के फेसबुक पेज पर तथा इसी हिंदू जनजागृति के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देखना न भूलिएगा। साथ ही अपने मित्र और परिवारजनों को इस कार्यक्रम के बारे में बताकर धर्म की सेवा में सहभागी भी होइएगा। तो अब हम भगवान जी के ही चरणों में शरण जाकर प्रार्थना करेंगे, उनसे विनती करेंगे कि हे ईश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही हमें आपके चरणों की सेवा के पात्र बनाएं। आपको अपेक्षित ऐसी धर्म सेवा हम सभी से करवा लीजिए और सत्संग में आपने जो कुछ भी बताया है उस पर कृति करने की हमें शक्ति दीजिए। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। भगवान की कृपा से आज का सत्संग हमें मिल पाया। सत्संग में आपको कुछ भी शंकाएं हो, कुछ आपकी जिज्ञासा हो, तो आप अवश्य उसे YouTube और Facebook के कमेंट में डालते रहिए। आज के सत्संग के लिए हम यहीं रुकते हैं। मिलते हैं कल के भाव सत्संग में। सभी को नमस्कार।